स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डायबिटीज को लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कंफ्यूजन है, उसके बारे में बात करेंगे। जब भी मुझे डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या उनको गेहूं खाना छोड़ देना चाहिए, क्या उनको चावल खाना छोड़ देना चाहिए, क्या उनको डेयरी के प्रोडक्ट दूध और दही को बंद कर देना चाहिए, क्या उनको मार्केट में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिल रहे हैं उनका यूज करना चाहिए, क्या मार्केट में जो शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं, शुगर फ्री बिस्किट हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए, क्या फ्रूट की डाइट लेनी चाहिए यानी पूरा दिन फल खाना चाहिए, क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। ये सारे सवाल लोग पूछते हैं। आइए एक एक करके इन सारे सवालों का मैं आपका जवाब देता हूं। जहां तक बात है आपके खाने से, यानी आपको कौन सा अनाज खाना चाहिए, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी अनाज हैं इनको डिवाइड किया गया है इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, यानी जब भी आप कोई अनाज खाते हैं और इस अनाज को खाने के कितने समय बाद आपका शुगर का लेवल बढ़ता है, ये उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाती है। यानी अगर कोई अनाज आपने अभी खाया और उसको खाने के बाद तुरंत आपका शुगर बढ़ने लगे, तो ऐसे अनाज को आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं और शुगर के रोगी को इनसे बचना चाहिए या इनका कंजप्शन कम से कम करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अनाज पाए जाते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, एक है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले और एक है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। तो जो भी आपके अनाज हैं इनको ऐसे समझिए कि ऐसा अनाज जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 होती है उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, और ऐसा अनाज जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी 55 से 70 के बीच में होती है ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, और ऐसे अनाज जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 70 होती है ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कैटेगरी में आते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जो आपके अलग अलग अनाज हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे लोग कहते हैं कि बाजरा का कंजप्शन करना चाहिए, तो बाजरा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है आपका 54। और अगर राइस के बारे में बात करें तो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका 55 से लेके 70 के बीच में आता है। वहीं पर रागी के बारे में बात करें तो रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका 55 है, ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका 62 है, और वहीं आप होल व्हीट का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो 45 है। तो आपको समझना है कि अगर जितने भी अनाज के मैंने आपके नाम लिए, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, गेहूं हो, चावल हो, तो इसमें सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका किसका है, वो है आपके व्हीट का। तो जिन लोगों का ये सवाल है कि व्हीट खाना बंद कर देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अलग अलग अनाज की अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। किसी अनाज में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में जो है आपके मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, किसी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर आपका सवाल ये है कि गेहूं की चपाती खाना छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपका अनाज है, आप इसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके बारे में जो भी लोग आपसे मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, वो पूरी तरीके से गलत बात है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आर्टिफिशियल जो स्वीटनर आ रहे हैं या शुगर फ्री मार्केट में बिस्किट और मिठाइयाँ आ रही हैं ये आपको कंज्यूम करने चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। जो भी आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं मार्केट के अंदर या जो भी आपकी शुगर फ्री मिठाइयाँ, शुगर फ्री बिस्किट हैं, एक्चुअली इनके अंदर हाई मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ साथ में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनके आपके शरीर पर बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, ओकेजनली शुगर फ्री मिठाई या शुगर फ्री आइटम आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इनका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। इवन जो शुगर फ्री मिठाइयाँ या शुगर फ्री बिस्किट्स मार्केट में आ रहे हैं, इनका आपके शरीर पर लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि इनके अंदर हाई अमाउंट में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप इससे अपने आप को बचाए रखें। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कि क्या डेयरी प्रोडक्ट आपको बंद कर देने चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्च आई हैं कि अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट पर्टिकुलरली जैसे योगर्ट यानी दही का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी डायबिटीज को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायबिटिक लोग हैं उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मिल्क है उसको स्किम्ड लेना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा
आप ये कह सकते हैं कि मलाई वाले दूध से बचना चाहिए या होल मिल्क से बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हाई अमाउंट आपका फैट होता है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट मॉडरेट अमाउंट में आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या डायबिटिक रोगी को पूरा दिन फ्रूट की डाइट पर रहना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप फ्रूट का कंजप्शन करते हैं तो आपकी डायबिटीज क्योर होगी, तो इस तरीके की कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा मात्रा में फ्रूट का कंजप्शन करते हैं तो फ्रूट आप जानते हैं कि जो भी हमारे फल हैं इनके अंदर एक शुगर पाई जाती है जिसे आप फ्रक्टोज कहते हैं, और फ्रक्टोज के ज़्यादा कंजप्शन करने की वजह से ये आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड वगैरह का लेवल बढ़ा सकता है। तो इसीलिए मॉडरेट अमाउंट में आप फ्रूट का कंजप्शन कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है? तो डायबिटीज़ रिवर्स को पहले आप ये समझिए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज को रिवर्स करना, हालांकि उन्होंने डायबिटीज रिवर्स शब्द प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने डायबिटीज रिमिशन जो टर्म यूज किया है, और वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का HbA1c की वैल्यू लेस देन 6.5% रहती है 3 महीने तक बिना किसी भी आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग के, यानी ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 3 महीने तक कोई भी दवा नहीं ली है और उसकी HbA1c की वैल्यू लेस देन 6.5 रहती है, तो वो मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति डायबिटीज से फ्री हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप डायबिटीज से फ्री हो गए हैं, आप दवाइयां बंद कर दी हैं, तो अपनी आप लाइफ स्टाइल का कोई भी ध्यान नहीं रखेंगे। यानी आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, प्रॉपर आपको देखभाल करनी पड़ेगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर अच्छी तरीके से खाना खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज से फ्री होने के बाद अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड का कंजप्शन करते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं होगी, तो ये आपका कंफ्यूजन है। यानी डायबिटीज होने के बावजूद भी, डायबिटीज से फ्री होने के बावजूद भी आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखना है, अपनी चीज़ों को ठीक रखना है, तभी आप इस डायबिटीज से दूर रह सकते हैं। तो ये सारे सवाल जो भी डायबिटिक लोग करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।